हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। काफी सारे स्टूडेंट लगातार इस बात को मैसेज कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि नोट्स मेकिंग कैसे करें, कैसे हम अपने नोट्स बनाएं, क्या इंपॉर्टेंस है नोट्स का, क्या नोट्स बनाए बिना काम नहीं चलेगा, पीटी और मेंस के लिए क्या अलग अलग नोट्स बनाएं। तो आज इसी पर मैं बात करूंगी आपसे इस स्ट्रैटेजी वीडियो में कि हाउ टू नोट्स मेकिंग, स्पेशली जब हम पीटी की बात करें, पीटी पर ज्यादा फोकस रहेगा आज की क्लास में। तो देखो, सबसे फर्स्ट तो जब आपके दिमाग में ये आता है कि हम नोट्स मेकिंग करें तो क्यों करें, आखिर क्या जरूरी है, ये हमारे दिमाग में पहला प्रश्न होता है कि नोट्स मेकिंग के बिना क्या काम नहीं चलेगा, क्या केवल अगर हम पढ़ लें, बुक से रीड कर लें तब हमारा काम हो जाएगा, या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, आप देखेंगे कि चाहे आप टेलीग्राम चैनल्स देखें, आप यूट्यूब देखें, आप गूगल देखें, आपको लगभग सभी यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं जिन्होंने भी अवेलेबल कराए होंगे उनके नोट्स, इनकी कॉपीज अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल है तब क्या हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए? तो डेफिनेटली बच्चों इसका एक आंसर है कि हाँ, आपको अपने जो नोट्स है वह खुद बनाने चाहिए। उसके पीछे कारण है कि जब हम अपने नोट्स मेक करते, खुद से जब हम चीज़ों को बनाते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में कई बार आपको ये बता चुकी हूँ कि हर एक स्टूडेंट की अपनी ओन स्ट्रैटेजी होती है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, सामने वाला कैसे पढ़ रहा है ना। कभी भी दो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात करें, वीकनेस की बात करें, एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लिखकर याद हो जाता है, और एक साइंटिफिक एक सही तरीका भी है, कहते भी हैं कि 5 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बात बराबर हो जाती है। ऐसे में अगर नोट्स मेकिंग से आपको चीजें जो है वह बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाती हैं, आपको लिखकर कोई कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाता है, और अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के बाद अगर आपको देना है आपका मेंस का एग्जाम, और आपका मेंस का जो एग्जाम है बच्चों वह पूरा आपकी राइटिंग स्किल्स पर निर्भर है, तो ऐसे में क्यों ना हम साल भर नोट्स बना के अपने वो जो स्किल्स है उसको डेवलप कर लें। और वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी, तो जब धीरे धीरे आप किसी एक टॉपिक के नोट्स बनाते जाते हैं, ज्यादा टॉपिक के नोट्स हो जाते हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे, बार बार आप चीजों को सीखते हैं। तो बेसिकली राइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी भी दूसरों के तय रास्ते से जरूरी नहीं है कि आपको भी सक्सेस मिल ही जाए, या दूसरे के नोट्स अवेलेबल है, टॉपर्स की कॉपी देखकर आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको अपने स्किल्स डेवलप करनी होगी। तो इसके लिए नोट्स मेकिंग बहुत अच्छा एक तरीका है कि जब आप कोई क्लास देखें, जब आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, जब आपको पीटी के स्पेसिफिक नोट्स बना रहे हो, तब आप पीटी का टॉपिक तैयार करो, तब आप उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओ। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर ही हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपके दिमाग से ये बात हट जानी चाहिए कि क्या जरूरी है। अरे डेफिनेटली जरूरी है भाई। तो यहाँ पर देखो कि नोट्स मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप होती है, इसलिए जरूरी है। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आपने अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में नोट्स बनाए हैं वो आपको ज्यादा इजी लगेंगे। तो इससे सेकंड आपको क्या फायदा होगा कि आप रिवीजन कर लोगे, है ना। जैसे कि एक जो बुक है लास्ट टाइम में, आपको वो रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी आसान भाषा में नोट्स बनाया तो आप जल्दी से उसको क्योंकि रिवाइज कर लोगे, जल्दी से क्योंकि आप उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे में आपके लिए बहुत आसान होगा कि जब आपका एग्जाम है तब ऐसे में आप जल्दी से रिवाइज कर सके। ऐसे नोट्स है आपके पास, खुद के नोट्स पे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई नोट्स हमने सही बनाए, सही प्रोसेस से बनाए, सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो ये इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देखो नोट्स बनाने के कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जब आप नोट्स बनाए तो क्या पूरी जो आपकी कॉपी है, किताब है, पूरा रिराइट करना है आपको चीज़ों को, या फिर आपको लिखना है केवल कीवर्ड। आपको लिखना है कि आपकी अपनी आसान भाषा में नोट्स होना चाहिए। हमें कहीं छपवाने नहीं देना है, नोट्स को प्रिंट करवाने नहीं देना है कि आपने बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन करके नोट्स बनाए। अरे आप अपनी भाषा में अधूरी बातें लिख के भी नोट्स बना सकते हैं। कभी भी जरूरत नहीं होती कि आप उसको पूरा सेंटेंस लिखें, आप मेजर की पॉइंट्स के द्वारा नोट्स बनाइए। स्पेशली जब हम पीटी की बात करेंगे तो पीटी में तो आपके लिए बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होकर नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका 28 मई को पीटी होने वाला है, ठीक है, और हमें पता है कि करंट अफेयर में इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बहुत ही वाइजली, बहुत ही एक एनालिसिस करके अपने टॉपिक सेलेक्ट करो कि इंडेक्स से नोट आना, जो इंडेक्स है वहां से, या रिपोर्ट्स जो है वहां से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आप देखो कि और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
आपको पता है कि आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको पता है कि चलो क्लाइमेट में इस वाले पोर्शन से आते हैं। आपने वो टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद आपने उनकी शॉर्ट चीजें बना ली, शॉर्ट लिस्ट बना ली, आपने लिखकर उसको याद कर लिया। नेशनल मूवमेंट जो है वह कब शुरू हुआ या उसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो आपने एक लिस्ट बना के तैयार कर ली। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जब साल भर आप इस नोट्स मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके पास लास्ट में रिवाइज करने के लिए अपने खुद के बनाए बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल होंगे, जिसको कि आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो आपने इंडेक्स एंड रिपोर्ट को देख लिया कि हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इस टॉपिक को ठीक से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको पता है कि जो नेशनल मूवमेंट है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एकदम सेलेक्टिवली जो टॉपिक्स है उस पर आपको नोट्स बनाने, एकदम शॉर्ट तरीके से बनाओ। नोट्स में पूरी भाषा, पूरा सेंटेंस मत लिखो। हो सकता है कोई एक जो पैराग्राफ है वह 30 या 40 वर्ड का हो, लेकिन आपने उसका केवल 2 कीवर्ड लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने फेडरलिज्म के आप नोट्स बना रहे हैं, तो फेडरल का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में या फिर जो भी आप बुक जहां से भी पढ़ रहे हो उस पर लिखा हुआ 100 शब्द का, लेकिन आपको पता है कि फेडरल का मतलब होगा मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से ज्यादा स्तर पर सरकार है। आपने तुरंत केवल उस कीवर्ड को लिख दिया। अब अगर क्वेश्चन आएगा भी या भाषाओं में बांधकर आपको पूछा भी जाएगा, तब भी वही एग्जैक्ट टर्म्स आपसे पूछे जाने हैं। तो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होकर नोट्स बनाओ। पीटी के लिए स्पेशली पीटी के अप्रोच को ध्यान रखो। अब देखो, अगर आप मेंस के लिए नोट्स बनाओगे, तब मेंस के लिए आप लिखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर जो योजना है उसके क्या, या फिर कोई भी आप मूवमेंट पढ़ रहे हो तो उसके क्या रीजंस थे, क्या उसके कंसिक्वेंसेस थे, सारी चीजों को आप लिखोगे। पीटी में आप ऐसा नहीं करोगे। पीटी में वो 4-5 बातें, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर नोट बनाए। आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहां से क्वेश्चन आने हैं। ऐसे में आपने ये देखा कि गवर्नमेंट, ये जो स्कीम है वह किस मिनिस्ट्री की है, इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, ठीक है, क्या मिनिस्ट्री के साथ कोई और भी अलाइन है। इसके अलावा आपने देख लिया कि इसके 3-4 इंपॉर्टेंट जो फीचर है, जो बहुत ज्यादा से, मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना। या फिर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मान लीजिए लेटेस्ट होती है, आपको पता है कि करंट अफेयर में यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि हमने किस देश के साथ कौन सी पार्टनरशिप, या फिर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, आपने वो सारे जो है एक टॉपिक तैयार किया कि ये मुझे साल भर के करंट अफेयर के जो भी मेरे पास मैगजीन्स अवेलेबल है, मैं उन मैगजीन से इन सारे टॉपिक्स को एक साइड निकाल के पूरी इसकी लिस्ट बना लूंगा, फिर से तैयार कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अगर टॉपिक्स को सेलेक्ट करके नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब आप मेंस के लिए नोट्स बनाए तब आप लिंक कर सकते हो उसे अपने सिलेबस के साथ, कि आप सिलेबस में जिस तरीके से दिए हुए हैं आपके टॉपिक्स, उसी सीक्वेंस से आप फ्रिक्वेंटली तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करते जाएं। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, इसमें 100 अगर टॉपिक्स लिखे हैं तो मेरे पास 100 जो शॉर्ट नोट्स हैं वह अवेलेबल हैं। सबके मत बनाओ, तो फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप वो बनाओ। सेलेक्टिव हो जाओ बहुत ज़्यादा, आपको लगे कि नहीं मुझे खाद्य सुरक्षा के नोट्स नहीं बनाने हैं, मुझे केवल इसके नोट्स बना, दूसरे टॉपिक्स के बना लो। तो ये भी हो सकता है कि आप 100 टॉपिक्स में जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, फ्रिक्वेंटली लास्ट 5 to 10 ईयर या 5 to 7 ईयर एक सही तरीका होता है एनालिसिस करने का कि लास्ट 5 और 7 ईयर से यूपीएससी किन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, उन टॉपिक से आप जो नोट्स है नोट्स मेकिंग कर। आपको पता है डेनिस सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको पता है कि करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उन सभी चीज़ों के नोट्स आप बना सकते हैं। तो इवन आप ये है कि आप अपने नोट्स को जब रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, और इंटरेस्ट आता है अगर आपके अपने खुद के वो नोट्स है, तो खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स है तब, है ना। तो रिविजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड, बहुत ही बेस्ट एक मोटिवेशन है आपके अपने नोट्स। इसके अलावा देखो, आप एक माइंड मैप की अगर हम बात करें बच्चों, ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी योजना को लिखा, ये स्कीम, और यहाँ पर मैंने बता दी कि अच्छा इस स्कीम में ये 6 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मिनिस्ट्री को, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके ये लक्ष्य इस बार निर्धारित किए गए हैं, या फिर और भी जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए। तो क्या है कि केवल पैराग्राफ में जब चीजें होती है तब हमारा माइंड उस चीज को उतनी आसानी से नहीं समझ रहा होता है, लेकिन जब हमने माइंड मैप का यूज किया, जो हमें बहुत आसानी से याद हो गए, आपको चीजें एकदम देखते ही समझ में आ गई कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें, जो मतलब एक क्रिएटिव तरीका हो सकता है माइंड मैप यूज करने का। आपको चीजें पैराग्राफ में जहां ढूंढनी पड़ रही है, माइंड मैप में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब इस तरह के जो माइंड मैप है एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आइडियाज को जो है वह ऑर्गेनाइज करने का। अच्छा एक और तरीका बताती हूँ। मान लीजिए जो बच्चा मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपने क्या किया बच्चों कि आप, हाँ
हाँ, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आपने इंडेक्स से नोट्स बनाए, आपको पता है कि चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से नोट्स पूछा गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो आपने इसके माइंड मैप बना लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक करता है। दूसरी बार ये पूछ लिया कि इंडिया ने जो है वह किन किन जो हम क्या इंडिकेटर्स होते हैं उसमें एक बेटर जो प्रयास है वह किया ताकि इंडिया की जो रैंक है वो ऊपर आई। तो आपने उन चीजों को आगे लिख लिया, ये आपके लिए मेंस के लिए भी अवेलेबल हो गए। तो यहाँ पर आप पीटी के लिए भी लिख सकते हो और मेंस के लिए भी आप 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। और आप एक अगला प्रश्न आता है, देखो जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आपको अगर कुछ और भी क्वेश्चन लगते हैं ना कि मैम नोट्स मेकिंग और भी क्या तरीके हो सकते हैं वो आप बताइए, तो फिर आप बच्चों कमेंट कीजिएगा, फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपके उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि ये जो कमेंट, ये जो पॉइंट्स है मैम ये आप डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों, आप पीटी और मेंस के नोट्स एक अप्रोच बनाकर साथ में भी बना सकते हैं, साथ में भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि नेशनल मूवमेंट के जो क्वेश्चन है वह पीटी में भी आने हैं, मेंस में भी आने हैं। पीटी में जो है वह हो सकता है फैक्ट जो है वह ज्यादा पूछे जाए। आप देखेंगे कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस भी पूछता है, तब आप उसके नोट्स कैसे बनाएंगे। तो मेंस की तैयारी से भी आपको काफी फायदा होता है ना। तो यहाँ पर मेंस जो है वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। सेम टॉपिक, आप एक टॉपिक को इंटीग्रेट तरीके से, इंटीग्रेट अप्रोच के साथ भी आप तैयार कर सकते हैं कि भाई मेंस के लिए भी मैं यहाँ से पढ़ लूंगा और मैं यहाँ पे पीटी भी कवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखो कि आपको रिराइट करना है, तो मैंने पहले बता दिया कि आपको बच्चों कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। आपको पूरा रिराइट नहीं करना है। मान लीजिए आपने 500 कोई वर्ड्स है, 500 वर्ड्स के अगर आपने नोट्स बनाए, आपने हो सकता है कि इनको 30 वर्ड्स में आपने लिख के याद कर लिया हो और आपको ये याद भी आ जाए वो कीवर्ड देख के कि अच्छा पैराग्राफ को जो है उसका एक्सप्लेनेशन ये है, क्लियर। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, कोई भी टॉपिक किस तरीके से पूछा जाता है उस बात को समझिए, क्या उसकी इन डेप्थ होनी चाहिए पीटी एंड मेंस के लिए, उस चीज को समझो और उसके बाद जो है अपने नोट्स मेकिंग करो, ठीक है। मेंस के लिए एकदम सिलेबस को पकड़ते हुए चलो। पीटी के लिए देखो कि 5 से 7 सालों में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप चाहें तब भी नोट्स बना सकते हैं, सब्जेक्ट में भी आप चीजों का डिवाइड कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स जो है वे पहले बना लो। एक और तरीका होता है नोट्स मेकिंग का कि आपको हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको इकोनॉमी टफ लग रही है, एनवायरमेंट टफ लग रहा है, ठीक है, या उसमें जैसे नेशनल इनकम टफ लग रही है या फिर और चीजें, उन सभी चीजों के नोट्स बना लो। तो वहां से क्या होता है कि जब आपको कोई एक टॉपिक टफ लगता है लेकिन आप उसकी नोट्स मेकिंग करते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, तब नोट्स मेकिंग वो भी आपके लिए बहुत एक बेनिफिट देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक और कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम नोट्स जो है वह किस भाषा में लिखे, क्या हम सीधा सीधा उतार लें। अपनी सिंपल भाषा में लिखो, ठीक है, अपनी सिंपल भाषा में लिखो, साधारण तरीके से लिखो और पूरा वाक्य लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वही जो अब अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि 500 पेज है, 500 शब्द है और आपने उसको 30 शब्दों में लिखा हुआ है, 30 वर्ड में अगर आपने लिखा हुआ है, तब आपने रिराइट तो नहीं किया ना। वहां पे जरूरी है ना कि अगर आपने मान लीजिए पूरा जो सेंटेंस है आप उसको फॉलो करोगे तब तो आपके नोट्स फिर तो पूरी बुक ही बन जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि राइट करने से बचना है, आपको केवल उसके कीवर्ड्स पकड़ के चलने हैं। अपनी भाषा में आप चाहे 3 और 4 सेंटेंस को मर्ज करके केवल एक सेंटेंस में लिख लें, आपको अपने समझने के लिए है ना, दूसरों को थोड़ी ना बांटने हैं। तब आप अपने नोट्स उस हिसाब से, जरूरत नहीं है आपको कि एकदम बस प्रिंट होने देने, मोतियों जैसे अक्षर हो, एकदम कहीं गलती ना, एकदम रफ टाइप के नोट्स बनाओ, चलेगा। आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, बस यही एक उसका लास्ट मोटिव होना चाहिए। तो बेसिकली नोट्स मेकिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है ना। और आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है, आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो इम्पोर्टेंट है आपको नोट्स। पीटी में देख लो टॉपिक्स जो हैं 10-20 टॉपिक्स आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए, किसी हिस्ट्री में सेलेक्ट कर लो, पॉलिटी के सेलेक्ट कर लो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लो कि यहाँ नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के सेक्शन से क्वेश्चन जो है वह पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर में ये जो 50 टॉपिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से नोट्स बना लो। तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले हमेशा सोचो कि नोट्स मेकिंग के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस बात के नोट्स बना रहा हूं जो शायद कभी पूछा ही ना जाए। तो हमेशा यूपीएससी का सिलेबस देखो, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो। कोशिश करो कि मान लीजिए अगर आपने बच्चों फेडरलिज्म को पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाते समय यहां पर यह भी लिख दें कि
फेडरलिज्म का जो अर्थ है, ठीक है, इसकी जो मीनिंग है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, 2018 में, या इसके जो फीचर्स हैं तो 2020 में क्वेश्चन आया। फॉर एग्जांपल आपने पार्लियामेंट के नोट्स बनाए तो आपने वहां पे ये भी लिख लिया कि मेंस में यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था या फिर पीटी में ये क्वेश्चन आया था। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं अपने पीवाईक्यू से, तब आपका जो विजन है वह और ज्यादा क्लियर होगा, और जब कभी आप उस नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा यूपीएससी पीटी और मेंस के अकॉर्डिंगली क्या डिमांड आखिर होती है, ठीक है, इस एग्जाम की क्या डिमांड है। तो हमेशा बिल्कुल सटीक पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको जरूर कवर करते हुए पढ़ो। तो नोट्स मेकिंग एक बहुत ही गुड हैबिट है और आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे नोट्स मेकिंग को लेकर, नेक्स्ट वीडियो भी हम उसके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।